हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का जो विषय है ये है कि आपके जीवन में नए संबंध को स्वीकार करें अथवा नहीं। इसी विषय पर आज की रीडिंग पूरी बेस्ड रहेगी और आज की इस रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। 3 अलग अलग रंग के क्रिस्टल्स को लिया गया है तीनों पाइल्स के सिंबॉलिक के रूप में। ब्लू कलर का क्रिस्टल पाइल नंबर 1, ग्रीन कलर का क्रिस्टल पाइल नंबर 2 और रेड कलर का क्रिस्टल पाइल नंबर 3। तो ब्लू, ग्रीन और रेड ये 3 कलर्स आपकी स्क्रीन पर एक साथ हैं। तीनों में से जो अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी सभी पाइल के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने ब्लू कलर के क्रिस्टल को चुना था, मेरे बगल में ब्लू कलर के क्रिस्टल की फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके जीवन में अगर कोई नया संबंध आ रहा है, आ रही है, तो उसे स्वीकार करना चाहिए या नहीं, और इस पर टैरो की गाइडेंस क्या है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 8 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड नंबर पर आपके लिए है पेज ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है टेम्परेंस और अंतिम कार्ड आपके लिए है द लवर्स। जैसा कि आपने देखा 5वें नंबर पर द लवर्स का कार्ड आया है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नए संबंध को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन लवर से पहले टेम्परेंस का कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है। तो जो यहाँ पर इंटरप्रिटेशन है वो कहती है नए संबंध को स्वीकार तो करना चाहिए, लेकिन सावधानी और सजगता के साथ साथ। पूरी रीडिंग को समझेंगे ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं, क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। आपके जीवन में पास्ट में एक ऐसी सिचुएशन दिखती है जहाँ संबंध या प्रेम संबंध को लेकर के एक नकारात्मक अनुभव दिखता है। ये नकारात्मक अनुभव इस तरह का भी है जहाँ पर आपको स्वयं पर भी नाराज़गी है, क्योंकि कई सारी गलतियां तो आपसे भी हो गई हैं। दूसरे से गलती हुई वो एक बात है, लेकिन आपने भी गलतियां कर दी थी और स्वयं की गलतियों पर सिर्फ पछतावा नहीं है आपका। अच्छी बात यह है कि आप उस गलती से सबक ले चुके हैं, सीख चुके हैं और आगे अपने आप को एक नए कलेवर में ढाल लाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन आपके अंदर जो जल्दबाजी है या अधीरता है, उतावलापन है, वो चीज़ों को ख़राब कर सकता है। इसलिए अपने आप को संयमित और नियमित करना जरूरी है। संयम बनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी भी आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ाव में हैं, ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड हैं जो नकारात्मक हैं, जिनका प्रभाव नकारात्मक रूप से भी आप पर पड़ता है, लेकिन फिर भी आपकी मित्रता या संबंध उनके साथ चल रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ अपनी मित्रता को यदि आप लूज़ कर देते हैं, संबंध हटाते हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है पहले से ही और अभी भी बनी हुई है, इसलिए आप चीज़ों को उस ढंग से नहीं पाते हैं जितनी वो ख़राब हैं। यानी कि जितनी डिस्टर्बिंग सिचुएशन आपकी लाइफ में हो सकती है, आपको उतनी नहीं मिलती। काफ़ी कुछ ईश्वर के द्वारा रिफ़ाइन कर दिया जाता है, तो वो रिफ़ाइन होने के बाद भी जो नकारात्मकता आती है, आप कहेंगे कि वो भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखना, नैतिकता का पालन करना आवश्यक है। नया संबंध जो आपके जीवन में आने को है, जिसके लिए 4 से 6 महीने का समय दिखता है पहली दृष्टि में, और दूसरी दृष्टि, पहली दृष्टि 4 से 6 महीने का है, दूसरी दृष्टि जा रही है 10 महीने के सिनेरियो पर। तो 2 टाइमलाइंस यहाँ पर हैं, पहला 4 से 6 महीने, दूसरा 10 महीने का सिनेरियो। 4 से 6 महीने उनके लिए है
जिनके जीवन में पिछला संबंध बड़े शॉर्ट टर्म का था, छूट गया था। इसको ऐसे समझें कि एक प्रेम संपर्क था, प्रेम प्रसंग था जो छूट गया था, टूट गया था। लेकिन उन लोगों के जीवन में जिनके जीवन में एक लंबा लव रिलेशनशिप क्लोज हुआ जो 2 साल से अधिक चला और क्लोज हो गया, पॉइंट 1। और पॉइंट 2, जिनके जीवन साथी के साथ संबंध समाप्त हो गए। ऐसे 2 कैटेगरीज के लिए टाइमलाइन 10 महीने का सिनेरियो दिखा रही है। लेकिन ये भी कहती है कि आप स्वयं को यदि संयमित और बैलेंस आउट नहीं करते हैं तो नया रिलेशन, नया संबंध जो भी आपके जीवन में आ रहा है, आप उसे भी खो दें, इसकी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि आपकी जल्दबाजी, उतावलापन और स्वयं को दूसरे के जैसा कई बार मानना और कई बार नहीं मानना, यानी यहाँ पर विरोधाभास है। कभी कभी जब हम मानते हैं कि हम दूसरे के जैसे हैं तो भी हम अपने आप के विरोध में होते हैं, और जब मानते हैं कि नहीं हम किसी के जैसे नहीं हैं, अपने जैसे हैं, तो भी हम विरोध में हो जाते हैं। तो यहाँ आपको न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल में भी कंट्राडिक्शन फील होगा आपको, क्योंकि न्यूट्रल का मतलब है कि आप जैसे हैं वैसे रहें। अब इसमें और स्वयं को किसी और से कंपेयर ना करना में फ़र्क इस तरह है कि आप जैसे हैं वैसे हैं, यहाँ किसी से कंपैरिजन का मामला नहीं है। आपको ना पॉजिटिव कंपैरिजन में जाना है ना नेगेटिव। तो इस तरह से आप अपने आप को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे, और जितना आप स्वयं को मैनेज करेंगे उतना अपने मन को शांत रखने में भी कामयाब रहेंगे। आज की ओरेकल डेक हम लेते हैं जो है गॉडेस गाइडेंस, और देखते हैं कि आज की ओरेकल डेक क्या इन्फॉर्मेशन देती है कि नए संबंध को आपको स्वीकार करना चाहिए या नहीं। अभी तक की जो रीडिंग आई है ट्रेडिशनल टैरो डेक से, वो तो कहती है हाँ, सावधानी बरतिए, सजगता रखिए और नए संबंध को स्वीकार करिए। गॉडेस गाइडेंस पहला कार्ड आपके लिए है सिलिस, कार्ड नंबर 2 पर वेस्ता, कार्ड नंबर 3 पर आपके लिए है एराकोरा, कार्ड नंबर 4 पर आपके लिए है अथेना, और अंतिम कार्ड आपके लिए जो आ रहा है दिस वन इज कॉर्डियला। पांच देवियां आपके लिए आ चुकी हैं। एक एक करके समझना शुरू करते हैं कि देवियां क्या कहती हैं और आपको चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले अथेना कहती कि अपने आप से फाइट नहीं करनी, क्योंकि अगर आप स्वयं के ही अंतर्द्वंद में उलझ गए तो डिसीजन नहीं ले पाएंगे, इसलिए शांत रहें। सुलिस और वेस्ता ये 2 कहती हैं कि आपके जीवन में जो प्रतीक्षा का समय था या बिछोह मतलब एक साथी नहीं है और आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बिछड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन जो चली गई या चला गया उसका इंतज़ार नहीं हो रहा, लेकिन किसी और का इंतज़ार हो रहा है, तो वो बिछोह उसके साथ जो अभी आई नहीं है, और आपको अपने आप में ही स्वयं, मतलब अब इसको आसान करेंगे कि स्वयं को ही आप एक अनजाने व्यक्ति की तरह फील कर जाते हैं कई बार। तो इन सारी सिचुएशन से ओवरकम करने का दिन आ गया है, लेकिन आपको स्वयं को निखरने देना होगा, संतुलित होने देना होगा, स्वयं को खिलने देना होगा। क्योंकि कई बार एक साथी के जाने के बाद हमारा मन एक ऐसे तनाव वाली स्थिति में आ जाता है जहां हम दूसरे की फीलिंग की छोड़िए, अपनी स्वयं की फीलिंग की परवाह नहीं करते। और जब आप अपनी स्वयं की फीलिंग की परवाह नहीं कर रहे हैं तो फिर दूसरे की फीलिंग की परवाह कैसे कर पाएंगे। इसलिए स्वयं पर ध्यान देना आवश्यक है। और ध्यान कैसे देना है, एराकोरा जो देवी हैं वो कहती हैं कि स्वयं को खिलने दो। स्वयं को खिलने दो का अर्थ क्या हुआ? एक पुष्प होता है, एक गुलाब का, कमल का या गेंदे का फूल होता है, कली से फूल बन जाता है। कली मेहनत नहीं कर रही है, कली इस प्रयास में नहीं है कि मैं फूल बन जाऊं, क्योंकि कली अगर इस प्रयास में जाएगी कि मैं फूल बन जाऊं तो फूल कभी नहीं बन पाएगी। फूल बन जाना, फ्लावर बन जाना, कली का गुलाब बन जाना, कली का कमल बन जाना, कली का गेंदे का फूल या किसी भी तरह के जिस पौधे की कली हो उसका वही फ्लावर बन जाना, ये उसका स्वभाव है, उसकी मेहनत नहीं है। अगर कोई कहे कि गुलाब का पौधा बहुत मेहनत कर रहा है स्वयं को खिला देने के लिए, तो गलत है। बस सिचुएशन उसके फेवर में है, एटमॉस्फेयर उसको मैनेज कर रहा है, और ये उसका नैसर्गिक स्वभाव है कि वो गुलाब का पौधा है तो उसमें से गुलाब ही खिलेंगे। ऐसे मानव हैं हम ह्यूमंस का 2 स्वभाव होता है नैसर्गिक। पहला, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। हम ह्यूमन
प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएचर हैं, हम हर समस्या का समाधान खोजने में जी जान से जुट जाते हैं। और दूसरा, हम स्वयं को बहुत रेजिस्ट करते हैं कि हम वैसे ना बन जाएं या ऐसे ना बन जाएं। हम अपने आप को बहुत नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पर है कि ठीक है, अदर चीज़ों में नियंत्रित करिए। साइंटिस्ट कहते हैं कि ह्यूमैनिटी इसलिए ख़राब हुई है, अभी बताता हूँ ख़राब क्यों हुई है। साइंटिस्ट कहते हैं ह्यूमैनिटी इसलिए ख़राब हुई है क्योंकि ह्यूमन अपने बच्चों को सिखाते हैं कि स्वयं को कितना नियंत्रित करना है और कैसे करना है। ये स्वयं पर बहुत कंट्रोल लगाते हैं। इंसान अपने ही शरीर के अंदर एक जेल के अंदर भी बंद है, स्वयं के शरीर के जेल में बंद है, ऐसा समझे। अब ह्यूमैनिटी बहुत ख़राब क्यों हुई है, उसका सिंपल सा एक आंसर सुन लीजिए कि लगभग 3000 साल की ग्लोबल हिस्ट्री, यानी पूरी पृथ्वी की जो इतिहास रहा है 3000 सालों का, उसमें 5000 से ज़्यादा युद्ध लड़े गए हैं। 3000 साल, 5000 युद्ध। इसी से समझ लीजिए अभी हम और आप बात कर रहे हैं, अभी भी दुनिया के किसी हिस्से में युद्ध चल रहा है, रुका नहीं है। जब हम ये रीडिंग, मतलब मैं रीडिंग कर रहा हूँ, जब आप देख रहे हैं तो इस समय रशिया और यूक्रेन आपस में भिड़े हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो एक तरह से पाकिस्तान भारत भी भिड़े हुए हैं। वो अलग बात है कि भारत ने थोड़ा सा ब्रेक ले रखा है, अभी ब्रेक के बाद पिटाई शुरू होगी, तो वो बात की बात है। खैर, तो यहाँ पर एराक्योरा का कार्ड कहते स्वयं को खिलने दो, स्वयं को स्वयं के जैसा होने दो। तुमने खुद को रोक रखा है, तुमने खुद को खुद के जैसा होने से रोक रखा है और खुद पर एक आवरण और एक प्रेशर बनाकर रखा है जिससे तुम तुम्हारी ही पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय करते हो। लेकिन अथेना आगे कहती हैं कि स्वयं से स्ट्रगल नहीं करना, स्वयं में अंतर्युद्ध, अंतर्द्वंद नहीं करना, क्योंकि अगर आप स्वयं में अंतर्द्वंद नहीं करते और स्वयं को स्वयं के जैसे ले आते हैं तो कॉर्डेलिया कहती हैं कि अब आपके जीवन में वो होगा जिससे आप अपने जीवन के अगले स्तर पर जाएंगे, जहां आपके साथ आपका एक पार्टनर हो और पॉसिबिलिटी है कि वो पार्टनर लाइफ टाइम के लिए आपका पार्टनर बन जाए या आपकी पार्टनर बन जाए। तो यहाँ पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कहती है कि आपके लिए नया संबंध आ रहा है अगले कुछ समय में, टाइमलाइन बता दी गई है और इस संबंध को स्वीकार करना है। लेकिन स्वीकार करने के बाद में, या इस संबंध को एक्सेप्ट करिए, लेकिन एक्सेप्टेंस के बाद में आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो कि टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि आप अपने संबंध को धीरे धीरे ग्रो होने देंगे, जल्दी जल्दी नहीं, आराम से समय लेने दीजिए। संबंध को गहराने में, संबंध को बनने में समय लीजिए। जितना समय लगेगा, थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा लगेगा, लेकिन जितना समय लगेगा वो आपके जीवन को, आपके लव लाइफ को, आपके संबंध को बेहतर करेगा और आप दोनों को एक दूसरे के साथ बनाए रखेगा। पाइल नंबर 1 ये थी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने ग्रीन कलर के क्रिस्टल को चुना था, मेरे बगल में ग्रीन कलर का क्रिस्टल लगाया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि नए संबंध को आप स्वीकार करें अथवा ना करें, आपके लिए टैरो क्या गाइडेंस देते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है ये है जस्टिस। थर्ड नंबर पर आपके लिए है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 5 ऑफ कप्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है नाइट ऑफ कप्स। यहाँ आपके लिए जो उत्तर आया है वो थोड़ा सा अजीब है। हमारी आज की रीडिंग का जो विषय है उसी पर है, लेकिन विषय से थोड़ा आगे निकल गया है। कहता है कि, एक लाइन में बता देता हूँ, कहता है कि नए संबंध को आने दीजिए और जब नया संबंध आने लगेगा, नया संबंध जुड़ने को होगा और उसकी ओर से पॉजिटिविटी दिखने लगेगी, तब हम इंतजार करेंगे कि हमारे दिल में उसके लिए प्यार आता है या नहीं। ये तो नहीं था ना रीडिंग का आज का विषय, ये था कि स्वीकार करें या छोड़ दें, एक्सेप्ट करें या डिनाई कर दें। तो मेरी भी सोच से कभी कभी अलग आंसर आ जाता है, लेकिन मैं वही बताता हूँ जो रीडिंग में आ रहा होता है। अपना परसेप्शन बंद रख के चलता हूँ, तभी रीडिंग सही बैठती है। आपके जीवन में आपके पुराने संबंध के जाने की जो टीस है उसने आपकी सोशल इमेज को भी डैमेज करने का काम किया था। इंसल्ट होना या सोसाइटी में आपकी एक्सेप्टेंस में कमी होना
या स्वयं के प्रति एक इनजस्टिस वाली फीलिंग, और जहां आपकी फीलिंग कि मेरी तो घनघोर बेइज्जती हो गई है, भले कोई और बेइज्जती महसूस करे या ना करे, सोसाइटी को ऐसा हो सकता है कि कोई फर्क ना पड़ा हो, दुनिया को इस बात की परवाह ही ना रही हो आपके संबंध के मामले में, लेकिन आपकी फीलिंग ये होगी कि भाई मेरी तो बड़ी इमेंस इंसल्ट हो गई इस मामले में, क्योंकि ये संबंध जो टूटा इसने मेरी बेइज्जती करी। ऐसी फीलिंग आपको आ सकती है, और ये वाली फीलिंग आपके दिल से निकल नहीं रही। साथ ही साथ उसके जाने का, पास्ट वाले रिलेशनशिप में उसके जाने का गम अभी भी बना हुआ है। अभी भी आपको लगता है, आपका दिल इस चीज़ की उम्मीद करता है कि शायद वो लौट कर आ जाए। आपको यहाँ सजेशन दिया जा रहा है कि आप गलत एंगल पर अपनी दृष्टि लगाए बैठे हैं। उस दिशा से जिधर वो चली गई या चला गया, अब कोई लौट कर नहीं आ रहा। अब उधर से हट जाएं, न्यूट्रल हो जाएं, किसी नई दिशा से कोई नया प्यार आपके जीवन में आने को है, जो कि आएगा। जो टाइमलाइन यहाँ पर है ये मिनिमम 5 मंथ है और मैक्सिमम 11 मंथ है सभी के लिए। लेकिन जैसा कि कार्ड्स ने सजेस्ट किया कि जब नए संबंध बनने शुरू हों या नए संबंध का प्रपोजल आपके पास आवे, आपके सम्मुख आवे, तो आपको ये ध्यान रखने की कोशिश करनी होगी कि आपके दिल में, भाई पहले तो वो आपको इन्फ्लुएंस करे, प्रपोज मारे, और आपके दिल में क्या होता है। आपके दिल में घंटी बज रही कि नहीं बज रही? अगर बज रही तो आगे बढ़िए, नहीं बज रही तो उसको कहिए कि क्षमा करिए, हमको हमारी घंटी बजी नहीं। लेकिन फिर भी जो नया संबंध है वो अच्छा होगा, मधुर होगा, मृदुल होगा, और आपके साथ के लिए, आपके टुगेदरनेस के लिए परफेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। आज की हमारी ओरेकल डेक है गॉडेस गाइडेंस, और इनकी मदद लेते हैं कि भाई गॉडेस हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है माता लक्ष्मी। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है एने। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है इश्तार। 4th नंबर पर आइसिस, और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है एथेना। अथेना 2 चीज़ों की देवी मानी गई हैं। एक तो हमारी बुद्धिमत्ता की, ये ग्रीक देवी हैं, इनको बुद्धिमान माना गया है कि अथेना बड़ी बुद्धिमान थी, और अपनी बुद्धिमत्ता से इन्होंने बहुत कुछ किया। और अगर आपने नाम सुना होगा सिटी एथेंस का, तो वो एथेना के नाम पर ही था, ठीक है। लेकिन अथेना युद्ध की देवी भी रही ग्रीक मैथोलॉजीज में, तो इसलिए वे युद्ध की बातें भी कुछ बताती हैं। लेकिन हाँ, अथेना को इमोशंस अपहोल्ड करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। वे इमोशनल हैं। युद्ध की देवी का मतलब ये नहीं हो गया कि वे हर किसी को मार देंगी। खैर, रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू होती है माता लक्ष्मी से। पहली बात जो माता बताती हैं वो ये कि कहती हैं कि तुम नाहक परेशान अपने पूरे जीवन में, न सिर्फ प्रेम के मामले बल्कि कई मामलों में जहां तुम्हारी निराशा तुम पर होती है हावी, और तुम इस बात को स्वीकार नहीं करते कि तुम्हारे जीवन में आशा भी है, उजाला भी है, अच्छा और बेहतर भविष्य भी है। सही दिशा में करो कर्म तो तुम्हें वो मिल जाए जो तुम चाहते हो उससे ज़्यादा। कभी कभी इनकी जो बातें आती हैं वो मुझे एज़ इट इज़ पढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि ऐसा लगता है, फीलिंग में आता है जैसे किसी ने गर्दन पकड़ रखी हो कि पूरा बोलना है, रुकना नहीं है। और इसे डिकोड नहीं किया जाएगा जो मैंने अभी बोला, क्योंकि वो देवी की वाणी थी जो उन्होंने मुझे माध्यम बनाकर आप तक पहुंचाई है, और वे चाहती हैं कि इसे हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पर अपने अपने लिए डिकोड करे। तो जो अभी बोला उसे आप रिपीट 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 सुन लीजिए। आपके लिए क्या मैसेज है देवी लक्ष्मी का वो आपकी समझ में आ जाएगा। अब टॉपिक पर, ठीक, अभी टॉपिक से हट गई थी वो, मतलब थोड़ा थी लेकिन वे थोड़ा हट करके कुछ और भी बता रही थी आपके बारे में। खैर, अब टॉपिक पर वापस। देवी लक्ष्मी और आयने दोनों कहती हैं कि आपका सोचना अगर ये रहा है कि भाई जिस पर्सन के साथ हमारा संबंध समाप्त हुआ उसके प्रति मेरे दिल की गहराइयों में प्यार था, तो देवी लक्ष्मी कहती मैं तुम्हारे साथ, कहते आई एग्री विद यू, कि हाँ वो दिल की गहराइयों में था जरूर, लेकिन दिल की गहराइयों से उसने खुद जड़ खींच करके बाहर निकाल दिया, या ऐसे काम किए कि आपको निकालने पर मजबूर होना पड़ा।
इन सारी चीज़ों के बावजूद आप अपने आप को एक बाउंड्री में फील कर रहे हैं और उस बंधन को अभी भी तोड़ा नहीं गया है। इसलिए स्वयं के ऊपर आपको दया करनी चाहिए और आपके पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसका मलाल या दुख नहीं मनाना चाहिए। इस बात को याद रखें। अथेना कहती हैं कि मन के अंदर का अंतर्द्वंद हो या बाहर की दुनिया का अंतर्द्वंद हो, दोनों ही स्थिति में द्वंद्व तो द्वंद्व है, यानी कि मन के भीतर के संघर्ष हो या बाहर की दुनिया में संघर्ष हो, संघर्ष तो संघर्ष है। और इस संघर्ष को आप कट कर सकते हैं सिर्फ एक छोटी सी समझदारी से, और वो ये है कि मैं अब यहीं इस पॉइंट पर रुक रहा हूँ या रुक रही हूँ। उसी मोमेंट में स्थिर हो जाइए, रुक जाइए। आपका रुकना कई सारे मामलों को शांत कर देगा और आपके मन को पॉजिटिव करने में मदद करेगा। साथ ही साथ में आइसिस कहती हैं कि जिस व्यक्ति के द्वारा या जिस लड़की के द्वारा आपके जीवन में प्यार का नया संबंध या एक नए संबंध का प्रपोजल पेश किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा, आपको उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। आपको समय लेना है, समय देना है, स्वयं भी विचार करने को लेकर और उसे भी विचार करने को देकर। और इस तरह से अगर आप करते हैं तो चीज़ें आपके पक्ष में बनी रहेंगी। लेकिन इस बात को समझें कि जब वो पर्सन आपके जीवन में कनेक्ट होगी या कनेक्ट होगा तो एक स्पार्क, चिंगारी सी आपको फील होगी और वो स्पार्क आपके जीवन को एक नई उमंग से भर दे, इसकी पॉसिबिलिटी है, जैसे बैटरी रिचार्ज हो गई हो। अब एक बार किसी की बैटरी रिचार्ज हो जाए और वो भी फुल, तो फिर उसके तो क्या ही कहने, फिर उछलने दीजिए, कूदने दीजिए, मौज मस्ती करने दीजिए। बच्चों की बैटरी होती है ना फुल, तो बच्चे बहुत उछलते रहते हैं। तो ये कहते हैं कि आपके साथ ये होने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए आप अपने आप को एक पॉजिटिव अप्रोच में लेकर चलें, क्योंकि इस पूरे मामले में जैसे जैसे सिचुएशन बनती जाएगी, चीज़ें आपके पक्ष में या आपके लिए मुड़ती जाएंगी, वैसे वैसे डेवलप होता जाएगा वो जो अभी डेवलप नहीं हुआ है। दैट मीन्स कि सिचुएशन को मैनेज करने की आपकी शक्ति डेवलप होती चली जाएगी और आप स्वयं अपनी इच्छा, अपनी मर्जी से अपने सिचुएशन को मोड़ने में कामयाब रहेंगे। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि नए संबंध के प्रति आपका सकारात्मक रवैया हो या नकारात्मक, दोनों ही परिस्थिति में अगर आप अपनी मार्ग को अलग चुनते हैं और नए संबंध को अस्वीकार कर देते हैं, देखिए यहाँ स्वीकार अस्वीकार दोनों नहीं आया है, और अगर नए संबंध को अस्वीकार कर देते हैं तो फिर थोड़े समय तक और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी एक और रिलेशन के इंटरलिंक या इंटरकनेक्ट होने का। लेकिन तब तक आप अपने मन को शांत रखें। ओवरऑल रीडिंग कहती है कि भाई नया संबंध प्रपोज्ड हो सकता है आने वाले कुछ समय में, लेकिन उस प्रपोजल को इस्तेमाल करना, उस प्रपोजल पर काम करना, यह आपकी अपनी क्षमता और बुद्धिमत्ता दोनों पर निर्भर करेगा। और इसलिए स्वयं को शांत रखें, सजग रखें और ज़रूरत पड़ने पर सही डिसीज़न लेने की कोशिश करें। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आपकी रीडिंग कैसी लगी आपको? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने रेड कलर के क्रिस्टल को चुना था, मेरे बगल में उसकी फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके जीवन में यदि कोई नया संबंध आ रहा है तो उसे स्वीकारें अथवा ना स्वीकारें। पहला कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है 7 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 8 ऑफ कप्स। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए है 9 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 7 ऑफ कप्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है द टावर। ये कहता है कि रिलेशनशिप के मामले में यदि कोई नया संबंध आ रहा है और नया संबंध आपको अच्छा तो लग रहा है, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना चाहिए, या प्रपोज़ल नहीं है लेकिन आपके और उसके बीच एक बॉन्डिंग बननी शुरू हुई है, या आप उसे प्रपोज़ करना चाहते हैं, लेकिन आपका मन एक कन्फ्यूज़न को लगातार दिखाता जा रहा है और वो कन्फ्यूज़न आपको
भ्रमित कर रही है, और भ्रमित सिर्फ एक लेयर पर नहीं, मल्टीपल लेयर पर अगर भ्रमित कर रही है, या आने वाले समय में ऐसा होता है कि कोई संबंध बनना शुरू होता है या प्रपोजल आता है या आपको कोई पसंद आता है, और उस वाले सिचुएशन में आप उस पर्सन के साथ अपने आप को क्लियर पिक्चर में नहीं देख पा रहे, भ्रमित हो रहे हैं अभी भी, ऐसे मामले में आपको इंडिकेशन समझने की ज़रूरत है कि यह संबंध अस्वीकार करना है और यहाँ संबंध को स्थापित नहीं करना है। उसका रीज़न ये है कि यह संबंध टिकेगा नहीं और आगे चलकर खराब हो जाएगा। वे वाले मामले में जहाँ पर आपके पुराने पार्टनर के जैसे ही पर्सन, मतलब सेम टू सेम, जैसी वो थी वैसी ये है, जैसा वो था वैसा ये है, सेम टू सेम पर्सन अगर मिल रही या मिल रहा है, तो ऐसे संबंध को भी अस्वीकार करना है, क्योंकि ये भी नहीं चलना है। थोड़ा हम आपके पास्ट को देखें तो आपने एक निर्णय जैसा ले लिया था, नॉट एग्जैक्टली डिसीजन, बट डिसीजन जैसी फीलिंग आ गई थी कि अब आपको कोई संबंध नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद आप अपने मन की हलचल को मैनेज नहीं कर पाए। आपने स्वयं को एक झंझावात में हमेशा ही पाया, जहां आप अभी भी प्रेजेंट टाइम में इस रीडिंग को देखते हुए भी नए संबंध को लेकर के एक ऊहापोह में हैं, गफलत में हैं, जहां आप समझ नहीं पा रहे कि ये नया संबंध सचमुच आपको चाहिए या अभी चीज़ों को और चलने दें, शायद जीवन में और परिवर्तन होगा और कुछ नया होगा, फिर देखा जाएगा। तो अभी के लिए आपका ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है कि भविष्य के गर्भ में जो छिपा है उसे उसमें छोड़ दें और वर्तमान में सिर्फ स्वयं को मैनेज करें, नए संबंध को मैनेज करने या एक्सपेक्ट करने की कोशिश ना करी जाए। आज की ओरेकल डेक लेते हैं जो है गॉडेस गाइडेंस, और देखते हैं गॉडेस यानी देवियाँ क्या इन्फॉर्मेशन देती हैं आपके लिए एडिशनल, क्योंकि ट्रेडिशनल टैरो तो कहता है कि नहीं, जो भी नया संबंध है उसे स्वीकार ना करें, क्योंकि ये फिर बिखरेगा, फिर टूटेगा और दिल को तोड़ कर जाएगा। इसलिए एक डिस्टर्बिंग सिचुएशन के आने से पहले ही खुद को साइड करें। कार्ड नंबर 1 पहले, कार्ड नंबर 2 आपके लिए है हाथोर, कार्ड नंबर 3 पर जो देवी हैं ये हैं श्मेट, कार्ड नंबर 4 कुआन यिन, और अंतिम कार्ड पर आपके लिए एने। देखिए, शुरुआत हम करते हैं अंतिम कार्ड से, क्योंकि एने जो हैं वो कहती हैं कि तुम्हें स्वयं पर विश्वास अधिक करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिखता है कि तुम्हारा विश्वास स्वयं पर से हटा हुआ, डिगा हुआ है और हिला हुआ है, और स्वयं पर तुम जो विश्वास नहीं कर पा रहे या स्वयं के मन में जो भटकाव तुम लगातार फील कर रहे हो, देख रहे हो, वो तुम्हें नए प्यार के लिए तैयार नहीं कर पा रहा। इसलिए अगर अभी भी आपके अंतर मन में स्वयं के प्रति एक स्थिरता नहीं है, तो नए रिलेशन के लिए आप वस्तुतः तैयार नहीं हैं, जैसा देवी कहती हैं। इसलिए सबसे पहला जो आपको काम करना है, देवी पहले वे कहती हैं कि स्वयं में एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। जो पुराना रिलेशन चला गया, जिस भी कारण से गया, उसे स्वीकार करो। अगर एक नकारात्मकता है तो उसे उसकी नकारात्मकता में स्वीकार करो। अगर मन अशांत है तो मन की अशांति को स्वीकार करो। अगर उसके प्रति एक नफ़रत का भाव आता है तो उस नफ़रत को स्वीकार करो। अगर उस नफ़रत के भाव पर आवरण डालकर तुम ये कहना चाहते हो कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे, और ये कहते हुए अंदर दिल जल रहा है, तो इस दिल की जलन को स्वीकार करो। यानी कि कहते हैं कि आवरण को हटाइए और जैसे हैं आप अपने आप को स्वयं की नग्नता में स्वीकार कर लीजिए। क्योंकि अगर आप स्वयं को स्वयं के तरीके से स्वीकार नहीं कर पाएंगे तो स्वयं में ही, आपके खुद में ही जितनी निगेटिविटी है उससे ओवरकम भी नहीं कर पाएंगे। आपको खुद को एक्सेप्ट करना होगा, एडमिट करना होगा। हाथोर कहती हैं कि वो, हाथोर प्यार की देवी हैं, हाथोर प्यार की देवी हैं, कहती कि जब तक तुम रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो अपने प्रेम की, वो जो चला गया, जिसने तुम्हें छोड़ा या तुमने उसे छोड़ा या परिस्थिति ने छोड़वा दिया, मामला कहीं भी जाए, कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। और वे कहती हैं कि जब आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं
और अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं प्रथम दृष्टया कि आप स्वयं में ही अकेले ठीक हैं। जैसे कई बार सुना होगा, कहते हैं कि आपको स्वयं से ही प्यार करना चाहिए। हम खुद को खुद में ही प्रेम करना सीखें, क्योंकि अगर हम स्वयं से प्रेम नहीं कर सकते तो हम दूसरे किसी से प्रेम कैसे कर पाएंगे। जिसको खुद से प्यार नहीं, वो दूसरे किसी को प्यार कैसे दे सकता है या कैसे दे सकती है। इसलिए हाथोर कहती हैं कि तुम स्वयं को स्वयं के प्रति एक समर्पण के भाव में लाओ, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के भाव में लाओ। और श्मिट कहती हैं कि ये भाव फीलिंग्स में एक सॉफ्टनेस तो रखता है, लेकिन अंतर्मन को स्ट्रांग करता जाता है। और अंतर्मन की जो स्ट्रांगनेस है उसे कुआन यिन कहती हैं कि अभी जो मन आपका है, कुआन यिन का कहना ध्यान से समझें, कहते हैं कि आपके लाइफ में पास्ट में जो भी निगेटिविटीज़ हुई हैं, उस निगेटिविटी पर अगर आप कहते हैं कि मेरा मन पॉजिटिव है, मुझे कोई मलाल नहीं है, तो कुआन यिन कहती हैं कि ये सब तो आडंबर हैं, झूठ हैं। और कहती हैं कि तुम्हें इस झूठ से हटना होगा, क्योंकि वहाँ जब तुम कहते हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, या मैंने उसको माफ़ कर दिया, या स्वयं को माफ़ कर दिया, या मैंने मूव ऑन कर लिया और अब वो जैसे जहाँ भी है कोई दिक्कत नहीं है, तो कहती तुम सिर्फ आवरण डाल रहे हो अपने ऊपर, सिर्फ आवरण डाल रहे हो, एक पर्दा डाल रहे हो जिसमें तुम चाहते हो कि तुम खुद पर दया करो और तुम चाहते हो कि लोग तुम पर दया करें, जबकि तुम्हारे दिल का कंपैशन, तुम्हारे दिल की करुणा समाप्त हो गई है। तो वो कहती हैं अपनी करुणा को खोजिए। हम कई बार दयावान होते हैं और कई बार करुण हो जाते हैं। दया और करुणा दो अलग शब्द हैं। दया बुरी चीज़ है, दया घिनौनी चीज़ है, करुणा शांति की चीज़ है, करुणा मधुर चीज़ है। अगर आप किसी व्यक्ति पर दया कर रहे हैं या आपके मन में किसी के प्रति दया का भाव आ रहा है, तो इसका अर्थ है कि आप उसकी प्रॉब्लम पर एक ऐसा माइंडसेट ले रहे हैं जहां आप उसे बेचारा समझ रहे हैं। आपके अपने मनोभाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आपका मन थोड़ा थोड़ा दुखी हो रहा है क्योंकि अगला व्यक्ति किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहा है और आप उसकी थोड़ी मोड़ी मदद करके मामले को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये है दया का भाव। लेकिन करुणा जो है दूसरे की फीलिंग को फील करने का भाव है। दूसरे की तकलीफ़ को जब हम महसूस करें, दूसरे के दुख को जब हम अंदर से गहराई से फील कर जाएं और उसके आंसू के साथ हमारे भी आंसू निकल आएँ, तो ये करुणा का भाव है। और करुणा बहुत प्रीशियस है, बहुत महान है, बड़ी मूल्यवान है। दया की कोई कीमत नहीं, दया 2 कौड़ी की चीज़ है, जबकि करुणा बहुत मूल्यवान है। तो कुआन यिन कहती हैं कि खुद को स्ट्रॉन्ग करो और अपने कंपैशन को, अपनी करुणा को ढूंढो। करुणा जो तुम्हारे प्रति आएगी, क्योंकि जब तक तुम तुम्हारे प्रति करुण नहीं होगे, तुम्हारे भीतर में प्यार का बीज प्रस्फुटित नहीं होगा। जब तक वो प्यार का बीज प्रस्फुटित नहीं होगा, तुम नए पार्टनर के लिए, नए संबंध के लिए स्वयं में तैयार नहीं होगे। फिर ये ऊपर ऊपर से बना हुआ एक संबंध होगा जो थोड़े टाइम बनेगा, फिर समाप्त हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि ना बने ऐसा संबंध जो थोड़े टाइम के लिए बने और फिर समाप्त हो जाए। तो ज़रूरी है कि ऐसा संबंध ना ही बने, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए बनना भी तो क्या बना। इसीलिए यहाँ पर देवियाँ जो आपको समझा रही हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आपको स्वयं पर कार्य करना है, अपने मन के नकारात्मक भाव से ओवरकम करना है, अपने परसेप्शन को क्लियरिफाई करना है। और जब आप खुद को क्लियर करेंगे तो आप ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे जहाँ आप पुराने रिलेशन की टीस से आगे निकल चुके होंगे। हालांकि यादें तो रह जाती हैं, यादें कहीं नहीं जाएंगी, लेकिन आप एक नए व्यक्तित्व में आ जाएंगे। और जब आप एक नए व्यक्तित्व में आ जाएं, तब नया संबंध जो बनेगा वो टिकेगा। इस चीज़ को समझें और इस चीज़ को फॉलो करें, ये आपके लिए बेटर रहेगा। पाइल नंबर 3 आपके लिए रीडिंग यहीं तक थी। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।